किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश, प्रोफेसर हार्टिकल्चर। इस समय मैं विभागाध्यक्ष सब्जी विज्ञान हूँ, विशेषकर सब्जी उत्पादन को देख रहा हूँ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि एक लहसुन की खेती है। लहसुन ऐसी फसल है जिसका हम सब्जी में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक लहसुन ऐसा है कि जो हम लोग बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और इस जो कोलेस्ट्रॉल, इसके नियंत्रण के लिए भी लहसुन का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि संस्कृत है कि यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, हम लहसुन की एक फली सुबह खाली पेट खाएं गर्म पानी के साथ, तो काफ़ी कुछ राहत मिलती है। कहने का मतलब लहसुन हम खेती के उत्पादन के लिए करते हैं, अच्छा लाभ ले सकते हैं और औषधि दृष्टि से मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका अच्छा उत्पादन कैसे करें। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए विशेषकर हमें किसान भाइयों से 5 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन सी प्रजातियों का चयन करें। जैसे कुछ प्रजातियां हैं समय ज़्यादा लेती हैं लेकिन उत्पादन कम देती हैं। कुछ प्रजातियां हैं जो समय कम लेती हैं, उत्पादन ज़्यादा देती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम बात कर रहे हैं कि किसान भाइयों को वैसे प्रजातियां बता दें, जैसे एग्रीफाइन वाइट है, यमुना सफ़ेद है, यमुना सफ़ेद 1 है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3 है जिसे G282 कहते हैं, यमुना सफ़ेद 4 है और यमुना सफ़ेद 5। इस तरह की जो प्रजातियां, एक G386 यमुना सफ़ेद 7 के नाम से है प्रजाति लहसुन की। तो जो हम बात करते हैं, जैसे यमुना सफ़ेद 1 है, यमुना सफ़ेद 5 के G50 के नाम से है यमुना, और ये G1 यमुना सफ़ेद, G2, ये जो प्रजातियां हैं G1 जैसे कह रहे, G50 कह रहे, G41 कह रहे हैं, इनकी फसल अवधि औसत 160, 170 से 200 दिन की है, लेकिन उत्पादन 150 से 60 कुंतल ही मिलता है प्रति हेक्टेयर। लेकिन यदि हम वैरायटी की बात करें G282, जो यमुना सफ़ेद 3 के नाम से है, G282, ये समय 150 से 60 दिन लेती है, लेकिन उत्पादन इसका 175 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक होते हैं। जो यमुना सफ़ेद 7 के नाम से का G386 की वैरायटी है, ये 50 से 160 दिन लेती है, लेकिन इसका उत्पादन 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक होता है। तो कहने का मतलब, यदि आप किसान भाइयों लहसुन की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो हमें प्रजातियों का चयन पे ध्यान देना चाहिए। मैं जो आज की तारीख में संस्तुत कर रहा हूँ G282 और G386 के नाम से हैं, जो कोशिश करें इनके बीज का चयन करें। दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण बात आ रही थी कि लहसुन में सब कुछ समान हो, लेकिन बुआई के समय से उत्पादन पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छी उपज के लिए हर हालत में 15 अक्टूबर तक बुआई हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ किसान भाई 15 नवंबर तक बुआई करते हैं, 15 नवंबर तक बुआई या नवंबर के अंत तक बुआई करते हैं। तो ऐसे खेतों में क्या होता है कि अंकुरण तो हो जाता, फसल वृद्धि अच्छी होती है, लेकिन जो बल्ब का विकास, कंदों का विकास अच्छा नहीं होता, क्लोव्स छोटे छोटे रह जाते हैं, जिससे उसका प्रतिकूल प्रभाव सीधा उत्पादन पे पड़ता है। तो ये कोशिश करें कि हम बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हर हालत में कर दें। तीसरी जो पॉइंट हमने कहा 5 बिंदु चर्चा, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई थी कि उर्वरक की संस्तुत मात्रा क्या है लहसुन उत्पादन के लिए। ये अधिकतर जो बल्ब वाली फसलें हैं, इनमें पोटास की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो जो हमारा वैसे तो 100 से 120 केजी नाइट्रोजन है, 60 से 70 केजी फास्फोरस है और 90 से 100 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर है। तो काफ़ी किसान भाई ये जानकारी के अभाव में वो सोचते हैं डाई सबसे अच्छी खाद है और लहसुन उत्पादन के समय डाई बो देते हैं, पोटास नहीं डालते हैं। पोटास का अपना कार्य है कि क्वालिटी, गुणवत्ता में वृद्धि करना, चमक लाना और रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करना और सूखे के प्रति भी प्रतिरोधी क्षमता, ये काम पोटास करता है। तो इसलिए हम पोटास की मात्रा, पोटास और फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम बेसल ड्रेसिंग के रूप में लें। लेकिन जिस खेत में डाल रहे हैं उसमें गोबर की खाद जो संस्तुत मात्रा है 15 से 20 टन या 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय जरूर मिला दें। एक चीज और, लहसुन में अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 20 किलोग्राम गंधक सल्फर का प्रयोग करें, उससे कि कंद की गुणवत्ता में अच्छा वो रहता है। इस तरह से हम एक प्रश्न आता है
कि हम बीज की मात्रा कितनी डालें। बीज, तो ये बीज की मात्रा ये निर्भर करता है कि आपकी क्लोव्स, जो जवा जिसे बोलते हैं, क्लोव्स हम लोग इंग्लिश भाषा में बताते हैं, गांव की भाषा में जवा कहते हैं या कली कहते हैं, उसका आकार कितना है। यदि वो मध्यम आकार की है तो लहसुन का बीज 5 से 6 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से रिकमेंड किया जाता है। यदि वो क्लोव्स या कली का आकार थोड़ा बड़ा है तो 7 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक बीज लगता है। तो बुआई, और एक और जब अगली बात आई कि हम बीज बुआई, काफ़ी लोग ये सही जानकारी के अभाव में काफ़ी क्लोव्स को गहरा बुआई कर देते हैं। गहरा बुआई करने से क्या होता है, जो बल्ब का विकास नहीं हो पाता। तो ज़्यादा गहरा ना बोएं, उथलाई बोएं। और दूसरी चीज़ कि ज़मीन किस में बोने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम केले और लोम ले लें। अच्छा उत्पादन के लिए सैंडी लोम, बलुई दोमट भूमि लें, उसमें बुआई करें। और इस तरह से जब खाद अच्छी डालेंगे, समय से बुआई करेंगे, तो फिर क्या होगा कि इसमें ज़्यादा कीड़े और बीमारी नहीं लगते। इसमें एक पर्पल ब्लाच बीमारी आती है कि पत्तियों में भूरा और मटमैले कत्थई जैसा रंग दिखाई देता है। वो उस समय आता है कि जब लहसुन की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती या हो चुकी होती। तो उससे पर्पल ब्लाच से बचाव के लिए जैसे ही थोड़े वो लक्षण दिखाई दें, डाइथिन M45 की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और खेत में छिड़काव कर दें। इस तरह से ये कह दें। और फिर जब लहसुन खुदाई का समय आए तो काफ़ी किसान भाई ये सोचते हैं कि ट्यूबवेल का पानी है लगाते रहो। नहीं, जब खुदाई का समय हो, जब पत्तियां पीली होने लगें, तो खुदाई, लहसुन की खुदाई से ठीक 1 महीने पहले सिंचाई बंद कर दें। यदि पहले बंद कर देंगे तो फिर आपकी फसल जो गांठ है सही निकलेगी। कुछ लोग खुदाई के समय ये सोचते हैं कि मिट्टी मुलायम हो जाए, सिंचाई कर देते हैं, तो जो बल्ब है लहसुन की, उसके नीचे वाला भाग गल जाता है। खुदाई करने पे वो सब बिखर जाती हैं और लहसुन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, अच्छा मूल्य नहीं मिलता। इस तरह से ये हम प्रजातियों का चयन, संतुलित मात्रा में उर्वरक, जमीन में किस समय बुआई करें, फिर उसके बाद बीज कितना वो करें, इसके बाद में सिंचाई, हल्की सिंचाई करें, और रोग नियंत्रण। इस तरह से यदि आप करेंगे तो लहसुन का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। लहसुन एक ऐसी फसल है 2-3 साल से उसका रेट पता नहीं चलता, कहीं तो 200 रुपये किलो होता और दिसंबर के महीने में 400 किलो तक हो जाता है। तो हमारे आम किसान भाई हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि लहसुन की जो वैज्ञानिक तकनीकी है उस पर ध्यान दें, और जो बताए गए बिंदु हैं इनका यदि उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाई लहसुन की खेती तो करते हैं, लेकिन रेट कैसे अच्छा लें। रेट अच्छा सब कुछ निर्भर करता है कि 2 बातों में निर्भर करता है। नंबर 1 कि आपकी लहसुन की गांठ कितनी अच्छी है, उसे हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं। दूसरी बात ये आती है कि लहसुन बहुत जल्दी खराब ना हो, तो इसकी 2 बिंदुओं पे हमें बात करनी है। नंबर 1 कि जल्दी खराब ना हो, तो एक मैलिक हाइड्राजाइड आता है, मैलिक हाइड्राजाइड, इसका बुआई से खुदाई से 1 महीने पहले ये दम छिड़काव कर दें तो आपके जो खुदाई के बाद कंद जल्दी खराब नहीं होंगे। तो आपको देर समय तक रोक लेंगे तो आपको सितंबर अक्टूबर में बढ़िया पैसा मिलेगा। नंबर 2 जो बात आती है कि खुदाई के समय क्या सावधानी बरतें, इसमें एक हम लोग बोलते हैं क्यूरिंग बोलते हैं कि जैसे लहसुन की खुदाई करें तो उसे 1-2 दिन के लिए खेत में ही छोड़ दें। उसमें जो मॉइस्चर, आवश्यकता से ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो निकल जाए, और जो उसकी गांठों में जो मिट्टी लगी होती है वो झड़ जाए। फिर उसके बाद में उसकी वो करके 1 सप्ताह बाद ढेर लगा दे। 1 सप्ताह बाद फिर क्या काम करें, जो लहसुन की गांठ है, जो तना को काटते हैं, कुछ लोग रगड़ के काटते हैं, जो पोथी है उससे थोड़ा 1 सेंटीमीटर छोड़ के काटें। ऐसा करने से आपकी जो क्लोव्स हैं या जवें हैं वो ज़्यादा खराब नहीं होंगे और आपको अच्छा लाभ, अच्छा मूल्य मिलेगा। तो ये यदि अपना दोनों बातें का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप उत्पादन अच्छा ले लेंगे और बाजार मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।